दोस्तों अगर आप भी अपने घर में टाइल लगाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है टाइल से रिलेटेड। जब आप टाइल लगाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आने वाले टाइम में जो आपका कई बार देखा जाता है कि फर्श बैठ गई या टाइल अच्छे से नहीं लगी है। टाइल लगाने के टाइम में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें मसाला कितना मोटा देना है, मसाले का मिक्सिंग कैसे करना है, आपको अपने घर के लिए जैसे बेडरूम हो गया, हॉल हो गया, तो उसके लिए कैसा टाइल पसंद करना है, किस कलर का, किस साइज़ का, ताकि आपका हॉल बड़ा दिखे, आपका बेडरूम बड़ा दिखे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप टाइल परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप टाइल कहाँ के लिए ले रहे हैं। जैसे आपका बेडरूम है या फिर हॉल है, तो उस हिसाब से आपका बेडरूम का साइज़ क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बेडरूम अगर 10 बाई 15 का है, यानी कि 150 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट, कहने का मतलब है कि 400-500 एरिया नहीं है, उसको आपका बेडरूम छोटा है। तो उस छोटे से बेडरूम के लिए आपको क्या करना है कि आप अगर उसमें डार्क कलर का अगर टाइल यूज कर लेंगे, या कुछ बहुत ही हैवी ग्रे कलर या कुछ डार्क कलर स्पॉट में टाइलें यूज कर लेंगे, तो क्या है कि जो कमरा पहले छोटा था वो और छोटा दिखने लगेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि बेज कलर में या लाइट कलर में जो टाइल होती हैं वैसा टाइल इस्तेमाल करना है, जिससे कि जब लाइट आपके कमरे में वहाँ पे जलाया जाएगा तो वो लाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, रिफ्लेक्शन के वजह से आपका कमरा और स्पेसियस दिखेगा। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात ये कि छोटे से जगह के लिए अगर आप बड़ी बड़ी टाइलें, जैसे कि 2x4 की टाइलें हो गई, 2x4 की तो चलेगी, 2x8 की हो गई, 4x8 की हो गई, ये जो बड़ी बड़ी टाइलें आप ले लेते हैं और छोटे से जगह में लगाते हैं, तो वहाँ पे आपका टाइल का वेस्टेज बहुत निकलता है। तो साइज़ के भी हिसाब से आपको टाइल का सिलेक्शन करना है। अगर छोटा साइज़ है 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट तक का, तो वहाँ पे आप 2x2 का जो टाइल है वो इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि आपका बहुत कॉस्ट का सेविंग होगा, क्योंकि वहाँ पे वेस्टेज आपका कम निकलेगा। दूसरी बात कि वो देखने में भी खूबसूरत लगती है। वहीं दोस्तों अगर आपका एक हॉल है और हॉल के लिए आप अपने टाइल लेना चाहते हैं, और हॉल का एरिया आपका अगर 300 या 400 स्क्वायर फीट से बड़ा है, तो फिर आप उसमें कोई सा भी डार्क कलर में टाइल ले सकते हैं, लगवा सकते हैं। वहीं हॉल का भी स्पेस छोटा है, और अगर 500 या 400 स्क्वायर फीट से, तो फिर आपको 2x4 का जो साइज़ होता है वही उसमें परफेक्ट रहेगा, वही आपको टाइल लगानी चाहिए। और जो उसमें आपको कलर चूज करेंगे, उसमें भी छोटे से हॉल के लिए स्पेसियस दिखाने के लिए आपको लाइट कलर में कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। बहुत सारी आपको डिजाइनें और पैटर्न मार्केट में मिल जाती है। और जब भी टाइल ले तो आप कोशिश करें, चाहे आपका बेडरूम हो चाहे आपका हॉल हो, जो बड़े बड़े स्पॉट्स होते हैं या बहुत गहरे कलर में उसके धब्बे वगैरह जो बनाए हुए होते हैं, डिजाइनें बनाई होती हैं पैटर्न, उससे आपको बचना चाहिए। जितने हल्के से हल्के स्पॉट्स वगैरह हैं वो आप लीजिए। जितने हल्के रहेंगे तो क्या है कि आपको देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। तो जो हल्के स्पॉट्स होते हैं टाइल पे, उससे हम ज़्यादा जल्दी उगते नहीं हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो मेंटली जो चीज़ आप डेली देख रहे हैं वो भी आपके हिसाब से और आपके पसंद से, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। अब अगली चीज़ बात करते हैं कि जब हम टाइल ले लेते हैं, तो फिर हम जब अपना वहाँ पे इंस्टॉलेशन कराते हैं, तो उस टाइम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि जब भी आप टाइल लेने जाएं, तो आप जैसे मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत तरीके के वहाँ पे ब्रांडेड टाइल दिखती है, कजारिया की, सोमानी की, वर्मोरा की, और भी बहुत सारे ओरिएंट की टाइल हैं। तो उसमें क्या है कि हम ये सोचने लगते हैं या लोग बताने लगते हैं कि आप कजारिया का लीजिए, आप सोमानी का लीजिए, आप ओरिएंट बेल का लीजिए, ये टाइल आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर आपका उतना बजट नहीं है, एक टाइल आप 2x2 का अगर वहाँ पे जाते हैं, और तो आपको एक अच्छी टाइल कजारिया की जो फ्लोर में हमें लगानी है। अक्सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे रहा हूँ कि फ्लोर में कभी भी आपको विट्रीफाइड टाइल लगानी है। डबल चार्ज की जो टाइल मिलती है वो आप लीजिएगा। तो आप चाहे आप बेडरूम में लगा रहे हैं, आप हॉल में लगा रहे हैं, अपने मतलब पोर्च एरिया में लगा रहे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह है, आना जाना है या ज़्यादा लोग, तो डबल चार्ज जो लाइफ होती है वो 20 से 25 साल की लाइफ होती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल होती है, वो आप इस्तेमाल कीजिए अपने घर में। और दूसरी बात कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप लेने जाएं तो आप ब्रांड के चक्कर में ना पड़े। अगर बजट आपका थोड़ा कम है तो जो आप ब्रांडेड टाइल एक 60 रुपया 70 रुपया स्क्वायर फीट में कजारिया का, वर्मोरा का, सोमानी का लेंगे, आप जो लोकल टाइल आती है, लोकल टाइल भी आपको 20 से 25 साल का, अगर डबल चार्ज में आप विट्रीफाइड टाइल लेते हैं तो वो भी आपको लाइफ देती है। तो आप लोकल जो नॉन ब्रांडेड टाइल होती है
वो आप लीजिए, उसको टेस्टिंग कर लीजिए और उसका पूरा स्टॉक उनसे पता कर लीजिए जितना ज़रूरत है उससे। आपको कभी भी 100-200 स्क्वायर फीट ज़्यादा लेना है, तक कहीं टूट फूट हो गया या थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा रखना होता है कि आने वाले टाइम में कभी टूट गया तो आप वहाँ पे बदल सकें। तो इसलिए आप नॉन ब्रांडेड टाइल है वहाँ भी ले सकते हैं। लगभग आपका ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल में आधे का भी अंतर आ जाता है। अगर 1000 स्क्वायर फीट में आपका ब्रांडेड टाइल आप अगर 1 लाख रुपये लगाते हैं तो नॉन ब्रांडेड टाइल आपका 60-70 हज़ार में लग जाती है। अब बात कर ले कि टाइल लगाने के टाइम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आप टाइल मिस्त्री का एक चुनाव करते हैं तो आपको कभी भी एक जो एक्सपीरियंस टाइल मिस्त्री होता है उनके तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि नए मिस्त्री को पकड़ लीजिए, वो थोड़ा सा आपको रेट सस्ते करेंगे। वो कहेंगे कि जैसे मैं आपको 15 रुपये स्क्वायर फीट में फ्लोर टाइल लगा दूंगा। वहीं एक जो एक्सपीरियंस मिस्त्री होता है जिसके पास अच्छे कारीगर होते हैं, अच्छा मशीनरी वगैरह होता है, कटिंग टूल्स होता है, वो कहेगा कि 18 रुपये स्क्वायर फीट में लगा दूंगा। लेकिन दोस्तों, आप अगर 15 रुपये स्क्वायर फीट वाला मिस्त्री को रखते हैं, वो लगाना तो शुरू कर देता है, बाद में वो क्या है कि कटिंग में आपका बहुत सारा टाइलें तोड़ देगा। जो टाइलें लगाएगा तो आप देखिएगा कि जो उसका कॉर्नर होना चाहिए, जो एक बराबर होना चाहिए, वो बराबर नहीं होता है, ऊपर नीचे हो जाएगा। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो लगा के चला जाएगा, बाद में आपको निकालनी पड़ जाएगी, तो पूरा आपका पैसे का वेस्टेज है। तो इसलिए एक्सपीरियंस मिस्त्री के तरफ जाएंगे तो काम भी आपका फास्ट होगा, सफाई से होगा और बहुत मजबूती से होगा, जिससे कि टाइल में कभी शिकायत नहीं होगी। तो ये पहला टिप्स था। दूसरा टिप्स ये था कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे टाइल लगवा रहे हैं, फ्लोर टाइल, तो कभी भी आप क्या करते हैं कि जो फ्लोरिंग अपना कराते हैं, फ्लोरिंग, तो जैसे हम मिट्टी भर देते हैं, मिट्टी भरने के बाद हम बहुत लोग मैं देखा हूँ कि ईंट होता है, ईंट बिछा के या फिर उसके टुकड़े वगैरह बिछा के और उस पर क्या करते हैं कि फर्श यानी कि जो सीमेंट वगैरह होता है वो लगा देते हैं और उस पर टाइल का मसाला 2-3 इंच भरते हैं और फिर टाइल लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसी तरीके का जो फ्लोरिंग होता है वो बैठ जाता है तो आपकी टाइल टूट जाती है, चाहे आप टाइल लगाएं, मार्बल लगाएं, ग्रेनाइट लगाएं, कुछ भी। तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि जब भी आपको वहाँ पे फ्लोरिंग करानी है, ग्राउंड फ्लोर पे टाइल लगानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईंट के टुकड़ा वगैरह आप जब तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद उसको अच्छे से बैठा के पानी डाल के और फिर आपको वहाँ पे पीसीसी करनी है। पीसीसी जो आप करेंगे वो M15 ग्रेड का रेशियो में आप कर सकते हैं या M10 ग्रेड जो मसाला होता है उसमें कीजिए। और आपको पीसीसी करने के बाद फिर उस पर कम से कम 2 से 3 इंच आपको क्या है मोर्टार बिछाना होता है। जो टाइल के लिए हम मसाला बनाते हैं वो आप 1:6 का ले सकते हैं। जैसे कि 1 बैग हम सीमेंट ले रहे हैं तो 6 बैग हम उसमें क्या कि अपना जो बदरपुर होता है, जो सैंड, रिवर सैंड भी हम बोलते हैं, पीली वाली सैंड जो हम अपने जनरली यूज करते हैं घर बनाने में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1:6 का हम बनाइए, वहाँ 2 से 3 इंच मोटा बिछाइए, अपने लेवल के हिसाब से बिछाइए, जहाँ भी आपको हल्का फुल्का स्लोप देना है उस हिसाब से बिछाइए और आप क्या कीजिए टाइल लगाइए, तब जाके आपका फ्लोरिंग मजबूत होगा। वहीं अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर या सेकेंड फ्लोर पर लगा रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको क्या है कि पीसीसी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका छत हुआ रहता है, जो छत आप ढलाई किए रहते हैं, डायरेक्ट उसी के ऊपर आप 2 से 3 इंच का जो मसाला मैं बताया था 1:5 का या 1:6 का, वो आप उस पर बिछवाइए और उसका स्लोप आप हल्का सा दीजिए। अब स्लोप कहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपना बेडरूम में टाइल लगा रहे हैं, चाहे उसमें 2x2 का टाइल लगा रहे हैं, 2x4 का टाइल लगा रहे हैं, बेडरूम में मैं कहूँगा कि आपको स्लोप देने की ज़रूरत नहीं है। बेडरूम में हम ऐसा नहीं है कि एकदम पानी गिराते रहते हैं या पानी हमारा लग जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि स्लोप देना चाहिए। देखिए, स्लोप के चक्कर में आप रहेंगे, आपका पूरा अलाइनमेंट बेडरूम का ख़राब हो जाता है। मैं कहूँगा कि 0 स्लोप दीजिए, आपका बेडरूम भी काफ़ी खूबसूरत बना रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बेडरूम में हम हल्का फुल्का पोंछा लगाते हैं तो वो पानी तुरंत पोंछा में हमारा साफ़ हो जाता है। हॉल में देना है तो हॉल में आपको एक कॉर्नर से, जैसे बड़ा हॉल है मान लीजिए कि 20 फीट का, तो 20 फीट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो स्लोप देनी है वो आधे इंच की स्लोप देनी है। उससे ज़्यादा स्लोप अगर दीजिएगा तो फिर आपका हॉल हो या आपका बेडरूम हो बहुत ही स्लोप दिखाई देगा, जिससे कि हम उसका जो विजुअल होता है, देखने का जो नज़रिया होता है वो ख़राब दिखता है। हम कई बार क्या होता है कि उसके वजह से हमें ऐसा डर लगा हुआ रहता है कि हम स्लिप कर जाएंगे। और अगली चीज़, जब भी आप टाइल लगाएं तो जब एक कारीगर टाइल लगाता है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे कि 2x2 का टाइल है या 2x4 की टाइल है, तो अक्सर देखा जाता है क्या कि 2x4 की टाइल में कहीं कहीं पे बेंड देखने को मिलती है। तो उस तरीके का बेंड से बचना है। अगर टाइल में आपके आ रही है, आप अगर टाइल ले लिए हैं तो आप उसमें
स्पेसर प्रोवाइड कर दीजिए। 3 से 4 mm का आप स्पेसर यानी उसमें गैप दे देंगे तो एक तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। आप उसमें जो ग्राउटिंग है, ग्राउटिंग करा देंगे बाद में, तो आप अलग कलर का ग्राउटिंग दे सकते हैं जिससे कि वो अलग खूबसूरती उसका बन जाता है। दूसरी बात कि जो बेंड होता है टाइलों में, वो बेंड छुप जाती है। और वहीं 2x2 का टाइल लगा रहे हैं, आपको स्पेसर नहीं देना है, तो आप एक साथ टाइल लगाएंगे तो टाइल का ज्वाइंट आपको प्रॉपर चेक करते जाना है कि जो 4 टाइलें जहाँ पे मिल रही है उसका कॉर्नर वो सब बराबर है कि नहीं। अगली और कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि जो टाइल का वो लगाना शुरू करते हैं तो लोग जो हमारा गेट होता है, एंट्रेंस होता है, वहीं से वो चाल बना देते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको कभी भी पीछे से चाल बना के लानी है। पूरा आप जितना भी है लेवल निकाल ले, पीछे से चाल बना के लाएं। और जो पीछे से चाल आप बना के लाएंगे तो आपको क्या है कि आगे से जो भी वहाँ पे सामान वगैरह लाना है, टाइलें लानी है, तो टाइल दबने का चांस नहीं होता है। आप पीछे से लगाते हुए आएंगे, आगे की तरफ निकल जाएंगे। दूसरी बात की जो कटिंग उसमें डालनी है, कई बार क्या होता है कि कमरा हमारा एक साइज का नहीं होता है। जैसे कि 10x10 का कमरा है तो आपका 2 फीट की टाइल है तो 5 टाइलें आ जाएंगी उसमें। लेकिन 10x11 का कमरा है तो फिर 1 फीट जो टाइल होती है, जो कटिंग होगी टाइल की, वो कटिंग कभी भी आपको पीछे दीवार पे जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गेट के सामने या गेट के साइड में आपको कर देनी है। ये बिल्कुल देखने में खूबसूरत नहीं लगती है। और नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं देखा हूँ कि लोग क्या करते हैं, कोई भी टाइल लगाते हैं उसमें जो मार्केट में वाइट सीमेंट मिलती है, वाइट सीमेंट वो क्या है ग्राउटिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें भरने के लिए जॉइंट पे यूज करते हैं। वाइट सीमेंट होता क्या है कि जैसे जैसे आप पोंछा लगाते हैं, झाड़ू मारते हैं, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर वहाँ से वो निकल गई तो आए दिन क्या है, पानी उसमें घुसेगा तो आपके फिर दीवारों में सिलन आती है, आपके पूरे घर में सिलन आती है। आप कभी भी अच्छे कंपनी का जो ग्राउटिंग मिलती है टाइल के लिए, स्पेशल इपॉक्सी ग्राउटिंग आती है, वो जिस भी कलर का टाइल है उस कलर की आपको मिल जाती है। थोड़े बहुत उसमें खर्चे बढ़ते हैं, आपको वो ग्राउटिंग करनी है। और अगर उससे भी अच्छी आपको ग्राउटिंग उसमें करानी है तो आप उसमें जो डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल मिलता है जैसे URP 301, वो आप उसमें मिक्स करके और अपने बाथरूम या किचन में ग्राउटिंग करा देंगे। क्योंकि बाथरूम और किचन में अक्सर पानियाँ गिरती रहती हैं, तो वहाँ से क्या है कि वो बिल्कुल उसके गैप को भर देता है। तो कभी आपके घर में या बाथरूम के दीवारों पर या किचन की दीवारों पर पूरे घर में सिलन आने की समस्या नहीं रहेगी।